नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कबूलनामे के बाद अपनी आदत के मुताबिक पाकिस्तान एक बार फिर दाऊद इब्राहिम के मुद्दे पर अपनी ही बात के मुकर गया है। पाकिस्तान ने पहले माना कि दाऊद पाकिस्तान में ही है और कई नामों से ऑपरेट करता है, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो पलट गया। तो क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान में दाऊद का इतना रुतबा और धमक है कि खुद प्रधानमंत्री इमरान खान उसकी जेब में है, क्योंकि दाऊद का नाम जारी करने के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय अपनी बात से पलट गया। इससे पहले पाकिस्तान ने कबूल किया था कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान ने आतंकियों की नई लिस्ट जारी की और इसमें दाऊद इब्राहिम भी शामिल था, उसका नाम भी उसमें दर्ज था। दरअसल FATF की निगरानी की लिस्ट से बाहर आने की कोशिश के तहत पाकिस्तान ने आतंकियों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में दाऊद इब्राहिम का भी नाम शामिल किया गया था। इस लिस्ट में पाकिस्तान ने माना कि कराची के किल्फटन इलाके में व्हाइट हाउस में दाऊद इब्राहिम रहता है। पाकिस्तान पहले ही अपनी बात से पलट गया, लेकिन अब तक भारत ने दाऊद को लेकर जो दावे किए थे आखिरकार वो सच साबित हुए हैं। दाऊद इब्राहिम मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। भारत ने कई बार सबूत दिया कि वो पाकिस्तान में कराची में रहता है, ISI के साये में रहता है, लेकिन जब दबाव बना दुनिया का कि वो आतंकवादी लिस्ट में ना आ जाए पाकिस्तान, तो उसने सबकी लिस्ट दी है। दाऊद इब्राहिम को तुरंत भारत के हवाले पाकिस्तान को करना चाहिए और पूरे दुनिया को पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए। आज जो 88 मिलिटेंट्स की लिस्ट जारी की गई है, उसमें हमने देखा है कि दाऊद इब्राहिम, जिसके लिए भारत बार बार कहता था कि ये पाकिस्तान में छुपा है, लेकिन पाकिस्तान इसको हमेशा डिनाई करता रहा। आज ये साफ जाहिर हो गया है कि उस लिस्ट में पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को भी बैन किया है, उनकी एक्टिविटीज़ को बैन करने की बात कही है। ये साफ झूठ, आखिर ये छल कपट कितनी देर चलेगा? और पूरा विश्व मानता है कि जो भी मिलिटेंसी फैलती है वो पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर होती है। आइए आपको बताते हैं आखिर पाकिस्तान ने दाऊद पर अपने कबूलनामे में क्या कहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया कि पाकिस्तान में दाऊद कई नामों से अपना काला कारोबार चलाता है। उसकी जन्मतिथि 26 दिसंबर 1955 है। साथ ही यह भी माना गया कि भारत के रत्नागिरी महाराष्ट्र का वो नागरिक है। दाऊद के पास पाकिस्तान, भारत और जिद्दा से जारी कई पासपोर्ट हैं, जिसमें भारत से जारी पासपोर्ट निरस्त हो चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान ने यह भी माना कि दाऊद के पाकिस्तान में कई पते हैं, जिसमें पहला पता व्हाइट हाउस जो कि कराची में है, जबकि दूसरा पता मकान नंबर 37 हाउसिंग अथॉरिटी कराची है और तीसरा पता मलेशिया बंगला नूराबाद कराची है। इसके अलावा दाऊद के खिलाफ भारत से अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी है और इंटरपोल की तरफ से स्पेशल नोटिस जारी है। दाऊद इब्राहिम कासकर यानी वो शख्स जो पिछले 27 साल से भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए एक छलावा बना हुआ है, लेकिन आखिरकार भारत की ही बात सच साबित हुई है। पाकिस्तान ने FATF में की पाबंदियों से बचने के दबाव में दाऊद के पाकिस्तान में होने की बात कबूल कर ली है। और यह अलग बात है कि दुनिया के सामने बेनकाब होने के बाद पाकिस्तान फिर से पलट गया है, लेकिन पाकिस्तान के पहले के कबूलनामे से साबित यह हो रहा है कि भारत का मोस्ट वांटेड शख्स पाकिस्तान में है और उसके पास 5 पासपोर्ट और पाकिस्तान के 3 पते हैं। दाऊद इब्राहिम कासकर यानी वो शख्स जो हिंदुस्तान को अपने नापाक मंसूबों से दहला चुका है। दाऊद इब्राहिम कासकर यानी वो शख्स जिसने हिंदुस्तान को एक ना भूल पाने वाला जख्म दिया है। जी हां, यह वही शख्स है जिसने अंडरवर्ल्ड में शुरुआत तो एक छोटे से गैंगस्टर के तौर पर की थी, लेकिन देखते ही देखते वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। लेकिन साल 1993 में भारत की फाइनेंशियल कैपिटल यानी मुंबई में एक के बाद एक 12 सीरियल बम धमाके कर डी कंपनी ने आतंकवाद की एक नई परिभाषा लिख दी थी।
मुंबई के सीने पर डी कंपनी का ये वो धमाका था जिसने पूरे हिंदुस्तान में अंडरवर्ल्ड के सबसे खूंखार चेहरे दाऊद इब्राहिम को लोगों के सामने ला दिया था। वो दाऊद इब्राहिम जो अंडरवर्ल्ड की बादशाहत के बूते रंगदारी, किडनैपिंग, फिरौती, मटका और स्मगलिंग जैसे तमाम काले धंधों को बेखौफ होकर अंजाम दे रहा था। लेकिन 1993 के धमाके ने मुंबई से उसकी जमीन खिसका दी और दाऊद का नया ठिकाना बना पाकिस्तान का कराची शहर, जहां से उसने अपने तमाम काले धंधों को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान से नफरत की वजह से दाऊद को कराची में साथ मिला आईएसआई का। यूं भी पाकिस्तान में रहकर आईएसआई का साथ देना दाऊद की मजबूरी बन गई। मुंबई धमाकों के जरिए दाऊद आतंक से तो पहले ही जुड़ चुका था, अब आईएसआई की शह पर उसने सीधे तौर पर अपनी काली कमाई से आतंकवाद की फंडिंग शुरू कर दी। पिछले 2 दशकों से कराची में बैठकर दाऊद कितना बड़ा क्राइम सिंडिकेट चला रहा है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दाऊद उनकी मोस्ट वांटेड लिस्ट में नंबर 3 पर है। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक दाऊद के 5000 गुर्गों वाला क्राइम सिंडिकेट दुनिया का तीसरा सबसे खतरनाक आपराधिक गिरोह है, जिसे डी कंपनी के नाम से जाना जाता है। डी कंपनी के नाम ड्रग्स की तस्करी से लेकर सुपारी किलिंग तक जैसे जुर्म दर्ज हैं। डी कंपनी का नेटवर्क भारत, पाकिस्तान, नेपाल से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक फैला हुआ है। इतना ही नहीं, डी कंपनी ड्रग्स की तस्करी में अल-कायदा की मदद करती है, जिसके सबूत अमेरिकी सरकार के पास मौजूद हैं। दाऊद इब्राहिम 90 के दशक में मुंबई से दुबई फरार हुआ था। 1992 में दुबई में उसकी मुलाकात सईद आरिफ से हुई। सईद आरिफ ने ही दाऊद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की पनाह में पहुंचाया और मुंबई सीरियल ब्लास्ट की साजिश को अंजाम देने के बाद आईएसआई की मदद से दाऊद इब्राहिम ने अपना हेडक्वार्टर कराची में बना लिया। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन अब भी दाऊद इब्राहिम के मुंबई और दुबई कनेक्शन का फायदा उठा रहे हैं, चाहे भारत में आतंकवादी हमलों के लिए गुर्गों की तलाश हो या फिर धमाकों के लिए पैसों का इंतजाम। आतंकवादियों का सबसे बड़ा सहारा दाऊद इब्राहिम और उसका नेटवर्क ही है। मेरे मुताबिक दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान में लाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के कमांडोज सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा यूजफुल आदमी है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि दाऊद इब्राहिम अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठन को भी पैसे देकर उसको फाइनेंस करता है और अल-कायदा ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से दोस्ती कर ली है। जानकारों के मुताबिक अब एलओसी पार करके भारत में दाखिल होने में आतंकवादियों को मुश्किल आ रही है। ऐसे में वो बांग्लादेश, नेपाल और खाड़ी देशों में फैले दाऊद के नेटवर्क का इस्तेमाल कर भारत में घुस सकते हैं। देश के कई इलाकों में आसमान से बरस रही आफत इस वक्त लोगों को परेशान कर रही है। बेरहम बाढ़ ने आधे देश में कोहराम मचा दिया। आधे देश पर आफत बरसने का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। ये कोहराम जो मचा हुआ है, कुछ तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक ट्रक उफनती नदी में बह गया तो मध्य प्रदेश के रतलाम में एक वैन बारिश की वजह से उफान पर आए नाले में बह गई। ऐसी ही एक डराने वाली तस्वीर पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से भी सामने आई, जहां बारिश की वजह से उफनती नदी में एक लकड़ी के पुल को देखते ही देखते अपने आगोश में ले लिया। तो 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों की जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि आधा हिंदुस्तान किस तरीके से त्राहिमाम कर रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी है और इसी पानी के बीच लोग रहने को मजबूर हैं। दिक्कत ये कि अभी कुछ वक्त तक हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। लोगों को ऐसे ही हालातों से दो चार होना होगा, क्योंकि कई जगहों पर भारी बारिश अभी भी हो रही है और कई जगहों पर मौसम विभाग की तरफ से आशंका जताई गई है कि आने वाले दिनों में बारिश अभी और होगी।
सबसे पहले राजस्थान की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक ट्रक बाढ़ में बह गया। बताया गया कि ट्रक के ड्राइवर ने पानी के तेज बहाव के बीच से ट्रक को निकालने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर पानी का बहाव बहुत तेज था, ट्रक बाढ़ में बह गया। गनीमत रही ट्रक ड्राइवर तैरकर बाहर निकल आया, जिससे उसकी जान बच गई। सड़क पर बाढ़ को देखते हुए लोगों ने ट्रक ड्राइवर को वहां से नहीं जाने की नसीहत भी दी थी, लेकिन बावजूद इसके वो उस रास्ते को पार करने के लिए आगे बढ़ गया और बाढ़ के बीच से ट्रक को निकालने की उसने कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश भारी पड़ गई और ट्रक पानी के तेज बहाव में बह गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि आसपास के लोगों ने पहले तो बोला कि इस रास्ते को पार करना खतरनाक हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके ट्रक ड्राइवर ने सोचा कि शायद वो इस पानी के बहाव के बीच से इस ट्रक को निकाल सकता है। जैसे ही कुछ दूर तक वो लाता है, तुरंत पानी के तेज बहाव के साथ पूरा का पूरा ट्रक पानी में बह जाता है। ड्राइवर ने कूदकर तैरकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। तो ये तस्वीरें मरी क्या टोफा क्या मरी क्या टोफा क्या भेज दे आज। तो ये तस्वीरें राजस्थान की आप देख रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी, और ये जो पुल है, पुल के ऊपर से इस वक्त पानी देखिए कितनी तेज बहाव में बह रहा है। हालांकि ट्रक सवार इसने सोचा कि शायद ट्रक को इस पानी के बीच से वो निकाल सकता है। आसपास के लोगों ने उसे मना भी किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और ट्रक को बेहद ही स्पीड में लेकर आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने के बाद ही तेज बहाव में ये ट्रक बहता नजर आया है। उसके साथ साथ वो ड्राइवर भी बहता हुआ दिखा, लेकिन उसने तुरंत किसी तरह आसपास के स्थानीय लोगों की मदद से तैरकर अपनी जान बचाई। मरी क्या टोफा क्या मरी क्या टोफा क्या भेज दे आदमी निकले तो ड्राइवर ने जो लापरवाही की, उसका खामियाजा ये उसको भुगतना पड़ा कि वो अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि आसपास लोग थे जिन्होंने उस ड्राइवर की मदद की और ट्रक सवार को वहां से निकाल लिया। मरी क्या टोफा क्या भेज दे। तो राजस्थान में लगातार बरसते बादलों ने लोगों को दहशत में डाल दिया, जिसकी एक डरावने वाली तस्वीर डूंगरपुर से सामने आई, जहां एक भारी भरकम क्रेन भी उफनती नदी के सामने नहीं टिक पाई और देखते देखते नदी में बह गई। बताया गया कि ये क्रेन वहां बन रहे एक पुल के काम में लगी थी और अचानक नदी का बहाव तेज होने की वजह से बहने लगी। अच्छी बात ये रही कि क्रेन के ड्राइवर और उसमें बैठे दूसरे मजदूरों ने वक्त रहकर कूदकर अपनी जान बचाई है। तो ये क्रेन जो तस्वीरों में आपको नजर आ रही है, जरा इसकी स्थिति देखिए। क्रेन भी जो है वो उफनती नदी के सामने टिक नहीं पाई और देखते ही देखते नदी में बह गई। ये बताया जा रहा है कि क्रेन वहां बन रहे एक पुल में काम करने के लिए लगी थी और अचानक नदी का बहाव तेज हो गया, पानी वहां ज्यादा आ गया और इस बीच ये क्रेन फंस गई और पानी के साथ बहती नजर आई। अच्छी बात ये कि क्रेन में जो ड्राइवर सवार थे, जो मजदूर थे, उन्होंने वक्त रहते क्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई है। ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दोनों ही तस्वीरें राजस्थान की, यानी किन हालातों में राजस्थान वासी हैं इस वक्त अंदाजा आप लगा सकते हैं। राजस्थान में एक तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक क्रेन, भारी भरकम क्रेन जो है वो पानी के बीच बहती हुई नजर आ रही है। दूर से आपको नाव जैसी ये क्रेन नजर आ रही होगी, लेकिन दरअसल ये बड़ी भारी भरकम क्रेन है जो वहां इलाके में पुल के निर्माण में लगी थी। ड्राइवर इसमें मौजूद था, कुछ मजदूर मौजूद थे। जैसे ही पानी का बहाव बढ़ा और ये क्रेन बहती हुई नजर आई, लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये ट्रक सवार को मना भी किया गया, लेकिन वो इस पानी के बीच से गुजरने को तैयार हुआ। उसके बाद जो स्थिति हुई, थोड़ी ही दूर आगे ट्रक पहुंचा, तब तक पानी के तेज बहाव के साथ ट्रक भी तिनके की तरह बहता नजर आया। हालांकि उसमें भी जो सवार ट्रक ड्राइवर था उसने कूदकर अपनी जान बचाई। तो दोनों ही तस्वीरें राजस्थान की आप देख रहे हैं, अलग अलग इलाकों की, जहां पर स्थिति कुछ ऐसी है कि पानी का बहाव बहुत तेज है और ऐसे में क्या ट्रक क्या क्रेन
यहाँ सब कुछ पानी के बहाव में बहता दिख रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में भारी बारिश की वजह से लोगों की जान जो है वो आफत में फंस गई है, जिसकी एक तस्वीर रतलाम से सामने आई। वहां एक वैन बाढ़ में फंस गई। बताया गया कि वैन के ड्राइवर ने बरसाती नाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी के बहाव में वैन बह गई। वैन में 3 लोग भी बैठे हुए थे, जिन्हें लोगों ने रस्सी के सहारे बाहर निकाला। हालांकि लोग वैन को बाहर नहीं निकाल सके क्योंकि बरसाती नाले में पानी का बहाव बहुत ही तेज था। पुलिस ने दावा किया कि वैन के ड्राइवर को लोगों ने उफनते बरसाती नाले को पार नहीं करने की सलाह दी, लेकिन इसके बावजूद उसने वैन को बाढ़ से निकालने की कोशिश की और वो बरसाती नाले के तेज बहाव में बह गया। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है जहां पर बरसाती नाले में पानी का बहाव बहुत तेज हो गया। पुलिस जो मौके पर पहुंची उसने दावा किया कि वैन के जो ड्राइवर है उसे लोगों ने इस बरसाती नाले को पार ना करने की सलाह दी थी, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। इसके बावजूद वो वैन लेकर आगे बढ़ने लगा, बाढ़ के बीच से निकालने की कोशिश की, लेकिन बरसाती नाले के तेज बहाव में वो बह गया। थारी भाई सुधर थारी तो किती दे भाग जाई रे बच्चा चोरी तो ये 2 तस्वीरें, और इन 2 तस्वीरों में आप देख रहे हैं, एक तरफ तो ये वैन जो है वो पानी के तेज बहाव में बह रही है, वहीं दूसरी तरफ एक ट्रक है जो पानी के तेज बहाव में बह रहा है। दोनों ही तस्वीरों में जो ड्राइवर्स थे उनको आसपास के इलाके के लोगों ने समझाया कि इस तेज बहाव से गुजरना अपनी जान में को जोखिम में डालने जैसा है, लेकिन बावजूद इसके ना सुनने का नतीजा कुछ ऐसा हुआ कि एक तरफ देखिए वैन जो है वो बह गई, वहीं दूसरी तरफ एक भारी भरकम ट्रक जो है वो पानी के बहाव में बह गया। गनीमत सिर्फ ये कि ट्रक सवार जो था उसने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि आप समझिए कूदने के बाद भी ऐसा हो सकता था कि ड्राइवर पानी के तेज बहाव में बह जाता, लेकिन आसपास के जो लोग थे जो खड़े थे उस वक्त, उन्होंने किसी तरह उस ड्राइवर की मदद की और उसे बचाया है। तो ऐसे में कई बार जब मना किया जा रहा है बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है, और इन रास्तों में जहां पानी का बहाव बहुत तेज है, वो पुल जो अब पूरी तरीके से पानी से लबालब भर चुके हैं, लोग इन्हीं रास्तों से निकल रहे हैं, जिसके बाद अब एक हादसे को खुद निमंत्रण दे रहे हैं, जिसका नतीजा कुछ ऐसा कि कई बार वैन, भारी भरकम ट्रक पानी के बीच बहते नजर आ रहे हैं। ये वैन की तस्वीर आप देख रहे हैं जो पानी के साथ बहती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आप एक ट्रक देख रहे हैं जो बहता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ रतलाम की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बांसवाड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं, और इसी के साथ साथ हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि फिलहाल स्थिति किस तरह बनी हुई है। वो रास्ते, वो पुल जिनसे गाड़ियां स्पीड से निकल जाया करती थीं, आज वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालांकि जो आसपास लोग थे उन्होंने दोनों ही, चाहे वो वैन का ड्राइवर हो या ट्रक का ड्राइवर हो, उसको रोकने की कोशिश की, उसको मना भी किया कि पानी का बहाव देखिए बहुत ज्यादा है और ऐसे में इस रास्ते को पार करना जान को जोखिम में डालने जैसा होगा, लेकिन बावजूद ऐसे ये जो ड्राइवर्स हैं वो माने नहीं और वो इस पानी के तेज बहाव से उन्होंने निकलने की कोशिश की, जिसके बाद हादसे का शिकार हुए। एक तरफ वैन पानी के तेज बहाव में बह गई, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं ट्रक जो है वो पानी के तेज बहाव में बह गया। बीते 2 दिनों की बारिश में मिदनापुर के कई अस्थायी ब्रिज जो हैं वो पानी में बह गए, जिसके कारण लगभग 20 गांव के लोगों का आना जाना बंद हो गया। कंसवती नदी का पानी बढ़ जाने से मिदनापुर की डोम घाट का अस्थायी ब्रिज टूटते लोगों ने देखा। वहीं घटाल की मनसुखा गांव के पास झूमी नदी की अस्थायी ब्रिज को भी टूटते हुए देखा गया।
जिसके दौरान मनसुखा पंचायत और पंचकुरा पंचायत की लगभग 20 गांव के लोगों का एक दूसरे से संपर्क कट चुका है। तो ये अस्थायी पुल की तस्वीर आप देख रहे हैं जो पानी के तेज बहाव में इस वक्त डूबती नजर आ रही है। देखते ही देखते किस तरीके से पानी अपने साथ इस पुल को बहा कर ले जा रहा है, आप अंदाजा लगाइए। अब ऐसे में इस तरफ से उस तरफ जाने का रास्ता तो सिर्फ यही था। अब अगर ये पानी की भेंट चढ़ चुका है तो अब लोग इस तरफ से उस तरफ कैसे जाएंगे, एक छोर से दूसरे छोर कैसे पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कई गांवों का यानी 20 गांव फिलहाल बताए जा रहे हैं जिनका संपर्क एक दूसरे से कट चुका है, अपने गांव में ही लोग रहने को मजबूर हैं। तो ये कुछ स्थिति जरा आप देखिए। ये अस्थायी पुल बनाया गया था ताकि लोग इस तरफ से उस तरफ तक जा पाए, लेकिन फिलहाल स्थिति कुछ ऐसी है कि लोग अब मजबूर हैं, बेबस हैं, क्योंकि ये पुल पानी के साथ बह गया। वही मध्य प्रदेश के धार में एक आदमी बरसाती नाला पार करते वक्त बाइक समेत पानी में बह गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह बाहर निकाला। राज्य की कई जिलों में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं, नदियां उफान पर हैं और सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में बाइक वाले ने उफनते नाले से निकलने की कोशिश की, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से वो बाइक समेत पानी में बह गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। जबकि प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है कि उफनती नदी और नालों से दूर रहें, इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पानी के बीच किस तरीके से एक मोटरसाइकिल फंस गई। हालांकि उसको खींच कर निकालने की कोशिश हुई, लेकिन जरा देखिए पानी का बहाव इतना तेज कि यहां से शख्स बाइक खींच कर निकाल पाए, ये बेहद ही नामुमकिन सा दिख रहा है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, शख्स ने किसी तरह फिर अपनी जान बचाई है, क्योंकि पानी का तेज बहाव लोग मानने को तैयार नहीं है। इसी पानी के बीच से लोग गुजर रहे हैं और कई बार ऐसे ही हादसों की तस्वीरें हम देखते हैं जहां पर बाइक सवार पानी के साथ, पानी के तेज बहाव के साथ बहते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश के धार से सामने आई, जहां पर दो शख्स आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं जो कि अपनी बाइक को पकड़े खड़े हैं, लेकिन पानी का तेज बहाव यहां है और इसकी वजह से बाइक को खींचकर वापस लाना नामुमकिन सा है। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। इंदौर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया है। पानी अब पुल के ऊपर से बहने लगा है, जिसमें एक आदमी पानी के तेज बहाव में बह गया, जिससे मिट्टी खोदने वाली मशीन और रस्सी के सहारे पानी के तेज बहाव से निकाला गया। बताया गया कि घर लौटते वक्त ये आदमी पुल को पार कर रहा था, जिसके ऊपर से पानी बह रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो खुद को संभाल नहीं सका और बाढ़ में बह गया, जिसकी जानकारी प्रशासन को दी गई, जिसके बाद ही आदमी का रेस्क्यू किया गया है। तो ये तस्वीरें आप इंदौर की देख रहे हैं, जहां पर अब पुल के ऊपर तक पानी पहुंच चुका है। यानी अगर आपको एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है तो पानी के बीच से ही होकर गुजरना होगा, लेकिन लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग इस तरह रास्ता पार कर रहे हैं। उसके बाद कुछ स्थिति ऐसी कि एक शख्स देखिए पानी के बीच बह गया, हालांकि बाद में वो रस्सी को खींचते हुए वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है, और जब वो बाहर आता है तो वो ये कहता हुआ भी सुनाई देता है कि अब वो ऐसी गलती नहीं करेगा। तो ऐसे में सोचना ये जरूरी है कि जब पानी का बहाव इतना तेज हो तो अपनी जान जोखिम में डालनी ही क्यों है। ये शख्स ये खुशकिस्मत था कि वक्त रहते ही एक क्रेन, आसपास के लोगों ने इसकी मदद की है और इसे बाहर निकाला है, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती थी। पानी का बहाव बहुत तेज आने के कारण वो बीच पुल में फंस गया और जाली पकड़कर उसने अपनी जान बचाने के लिए जाली के ऊपर चढ़ गया। जब हमें पता चला तो हमने जेसीबी वाले को बुलवाया और जेसीबी और रस्से डाल करके कैसे तैसे उसको बड़ी मुश्किलों से निकाला।
उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में बारिश ने 39 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से इंदौर की सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है, जिसके बाद लोगों को अब वहां पर पानी के बीच ही रहना पड़ रहा है। इंदौर के गौरी नगर में हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन ने 10 बच्चों को नाव की मदद से बाहर निकाला। हालांकि कुछ लोग अपने मकानों की छतों और बालकनी में खड़े हैं, जिन्हें प्रशासन ने सीढ़ी की मदद से पहले नाव में बिठाया और फिर बाढ़ से सुरक्षित बाहर निकाला है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रिहायशी इलाका है। अब आप समझिए, अगर आपके घर में पानी पहुंच जाए, घर के अंदर पानी ही पानी हो, कितने दिन आप उस पानी के बीच रह सकते हैं। और ऐसे में ये लोग जो आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, बीते कई दिनों से इसी तरह वो रहने को मजबूर हैं। पानी उनके घरों तक पहुंच चुका है। घर में रखे सामान अब तैरते हुए नजर आ रहे हैं और लोग अपने ही तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि पानी को बाहर निकाला जाए, लेकिन क्योंकि बाहर भी पानी है और बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से ये खतरा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं राजस्थान के टोंक में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके तेज बहाव में एक ट्रैक्टर फंस गया। ट्रॉली को बहता देख ड्राइवर के जान पर आफत आ गई। काफी देर की मशक्कत के बाद ट्रैक्टर को निकाला गया है।